आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन अक्षय तृतीया है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजित रहें। और इसके अलावा आज किन चीजों का दान करना चाहिए, खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं और किस प्रकार से आपको खरीदारी करनी है, कौन सी वस्तुओं की खरीदारी आपको आज के दिन जरूर करनी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, महंगी धातुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सोना खरीदने में असमर्थ हैं या फिर कोई महंगी खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको कौन सी चीज अवश्य खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको सोना खरीदने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा, और कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि आपको सोना दान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। मतलब इस प्रकार का एक दिन जिस दिन आप बिना पंचांग दिखाए, बिना किसी भी ब्राह्मण से, पंडित से पूछे हुए आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा पाने का एक बहुत ही शुभ अवसर होता है यह अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसका क्षय ना हो। अर्थात जो भी हम आज कार्य करते हैं, जो मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हम जो भी चीज करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म भी करते हैं, तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो हम शुभ कर्म तो आज पूरा ही दिन करने का प्रयास करते हैं। गलती से भी कोई गलती ना हो, इस बात का भी आपको पूरा प्रयास करना है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। मतलब आज से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में भगवान बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, हग्रीव जयंती मनाई जाती है और माता मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। तो यह दिन कितना महत्वपूर्ण है बताने की आवश्यकता नहीं है। पुराणों में इसका भरपूर वर्णन मिलता है। बात करेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल की शाम को 5:31 पर और अक्षय तृतीया की तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को हम मना रहे हैं, बुधवार के दिन। और इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक। इस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। तो 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक आप सोना खरीद सकते हैं। अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। कोई भी महंगी धातु आप खरीदना चाहते हैं,
वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक में एफडी इत्यादि करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अच्छा, जो लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं, कोई भी महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप जौ खरीदते हैं, या फिर चने की दाल खरीदते हैं, या फिर हल्दी खरीदते हैं, तो इसे सोना के समान ही माना जाता है। मतलब इससे स्वर्ण खरीदने जितना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पीतल मतलब पीतल की कोई वस्तु, जैसे पीतल का कोई पात्र आप खरीद सकते हैं, और पीली सरसों खरीदना अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अगर आप कोई महंगी धातु नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको इन चीजों को जरूर खरीदना है। इनमें से कोई एक चीज भी खरीद सकते हैं, चाहे तो सभी चीजें भी खरीद सकते हैं। अच्छा, जो लोग सोना खरीद रहे हैं, उन्हें भी आवश्यक है कि वह जौ अवश्य खरीदे, चने की दाल अवश्य खरीदे, पीली सरसों जरूर खरीदे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना खरीद लेते हैं, तो बाकी की चीजें आपको नहीं खरीदनी है। कम से कम पीली सरसों और चने की दाल और जौ तो आपको जरूर लेना है। हल्दी अवश्य लेना है। इससे घर में शुभता आती है, और शुभता बहुत आवश्यक है। धन से भी ज्यादा आवश्यक है घर में शुभता का बने रहना, घर में मांगलिक कार्यों का निरंतर होते रहना। यह सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा उनके पास धन है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में कोई शुभ कार्य हो नहीं पा रहा है। कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर में क्लेश पहले हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए शुभ वस्तुएं अवश्य खरीदनी है। अब बात करें कि आपको दान क्या करना है। क्योंकि देखिए, जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है दान करना। आप कुछ खरीदे या ना खरीदे, चाहे छोटी सी कोई चीजें खरीद लीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान किन चीजों का करें? तो देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन आपको स्वर्ण दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीजों का दान करना चाहिए। अब देखिए, सब लोग स्वर्ण दान तो नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए जैसे तैसे जोड़कर कोई खरीद भी ले तो उसे दान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या दान करें जिससे कि स्वर्ण दान के समान पुण्य फल प्राप्त हो? तो देखिए, वैसे तो सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जल दान करना, मतलब अगर आप चाह तो पानी वैसे भी दान कर सकते हैं, कुछ जीवों को पानी पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी घड़े में, मतलब किसी मिट्टी के पात्र में जल भरकर और इसमें थोड़ा शक्कर डालकर यह किसी को दान करते हैं, तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। चाहे तो आप मंदिर में दान कर दीजिए, मतलब मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, या फिर आप चाहे तो किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोग, जो कि प्यासे लोग हैं, राहगीर हैं, उनको जल पिला सकते हैं। अपने घर की छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर जल रख सकते हैं, जिससे कि पक्षी, जानवर इत्यादि उस जल को ग्रहण करें, तो आपको दान का फल प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करें कि कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि स्वर्ण दान का फल हमें प्राप्त हो। देखिए, जौ का दान करना स्वर्णदान के समान फल देता है। अगर आप हल्दी का दान करते हैं, तो भी इससे स्वर्णदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। चने की दाल का दान करते हैं, तो भी इससे आपको स्वर्णदान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। पीतल के पात्र का दान अगर आप करते हैं, किसी मंदिर में आप घंटी ले जाकर दान कर सकते हैं, या फिर पूजा के लिए कोई कलश इत्यादि हो तो आप खरीद कर और किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को जो कि पूजा करते हो,
ऐसे पात्र में आपको थोड़ा जौ भर देना है। मतलब जौ से इस पात्र को भर दीजिए या फिर चने की दाल से इस पात्र को भर दीजिए या फिर आप चाहे तो जल से भर दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और दक्षिणा के साथ किसी भी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं जो कि पूजा पाठ करते हो, ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान के समान या फिर उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह तो कुछ विशेष दान और खरीदारी है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो आपको करना है कि अपने घर में राशन अवश्य भरवाना है। अपने घर की रसोई को अक्षय पात्र बनाइए। कोई भी पात्र खाली ना हो, सब में कुछ ना कुछ भरा हो। आपके घर में रसोई में सब चीजें भरी हो, इसका आपको पूरा प्रयास करना है। यह जरूरी नहीं है कि आप अक्षय तृतीया के दिन ही राशन खरीदें। राशन आप एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि आपके घर की रसोई अक्षय तृतीया के दिन खाली ना हो। मतलब आपका भंडार गृह एकदम अक्षय पात्र की तरह होना चाहिए। आप जो भी बनाना चाहें, आपको यह ना लगे कि आज यह चीज घर में नहीं है। ठीक है, अब बात करें अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान लक्ष्मी नारायण के विधि विधान से पूजा आज की जाती है। आप अपने घर के मंदिर में सबसे पहले कलश की स्थापना कीजिए। मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया की जो पूजा होती है, कलश की स्थापना करके ही की जाती है। पीतल का पात्र अगर आप कलश के रूप में रखें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो स्टील के अलावा कोई भी धातु हो उसका पात्र भी आप रख सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का पात्र भी रख सकते हैं। कलश के स्वरूप में सबसे पहले कलश में आपको गंगाजल डालना है या किसी पवित्र नदी का जल डालना है। फिर सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची 5 चीजें डाल दीजिए और पांचों चीजें कलश में डालकर जल से इस पात्र को पूरा भर दीजिए कंठ तक। इसके बाद आपको मौली या फिर कलावा कलश के गले में 3 बार बांधना है। स्वास्तिक बना दीजिए कलश पर और जहां पर आपको कलश की स्थापना करनी है, कलश के नीचे आपको रखना है थोड़ा सा जौ। जौ ना हो तो आप चावल भी रख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि आज आपके पास जौ अवश्य हो। आज जौ का पूजा में प्रयोग करना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। जौ के ऊपर कलश की स्थापना करने के बाद कलश के ऊपर भी आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक प्लेट में आप थोड़ा सा जौ रख दीजिए और इस पूर्ण पात्र पर आपको एक दीपक रखना है। प्रज्वलित कर दीजिए दीपक को और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, तो पंचोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आज कमल के पुष्प आपको माता लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर ना हो तो कोई सा भी लाल या पीला पुष्प आपके पास हो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं या फिर मिठाई हो, आपके पास खीर बना सकते हैं। आप तो खीर बनाकर भगवान को भोग अवश्य लगाइए। विधि विधान से पूजा करने के बाद यथाशक्ति यथासंभव आपको भोग अर्पित करना है। फिर वहीं बैठकर आपको लक्ष्मी नारायण की कथा भी सुननी है।
आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी। आप लोग सुबह सुबह सुन सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करना है और फिर क्षमा प्रार्थना कीजिए। अच्छा, आज पूजा में आपको विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। आप चाहे तो 16 पाठ कनकधारा का कर सकते हैं या फिर 16 पाठ आप श्री सूक्त का कर सकते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। 161 16 माला कम से कम जप होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना अवश्य करना है। ठीक है। पूजा पूर्ण करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। जो सामग्रियां मैंने आपको बताई इनके साथ आप चाहे तो सीधा का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं और दक्षिणा तो अवश्य होनी चाहिए। अब जैसे कि पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है, पूरे दिन आपको कलश वहीं पर रखना है। तुरंत कलश नहीं उठाया जाता है। अगले दिन आप कलश उठाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगले दिन कलश उठाकर उस कलश के जल में से पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। दुकान है तो दुकान में छिड़काव कर सकते हैं या फिर कोई भी व्यापारिक स्थल हो आपका तो वहां पर भी इस जल में से छिड़काव कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मतलब घर में जितने भी सदस्य हैं सब थोड़ा थोड़ा उस जल में से ग्रहण अवश्य करें। जो चांदी का सिक्का आपने रखा है, सुपारी डाली है या फिर हल्दी है, उसके अंदर लौंग इलायची है, इसका प्रयोग आपको कैसे करना है? देखिए, चांदी का सिक्का आपको अपने धन रखने के स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर रखना है और इसके साथ ही जो आपने हल्दी, लौंग, इलायची और सुपारी डाला है उसे भी जल में से निकालकर थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए। जब वह सूख जाता है तो सिक्के के साथ ही आप यह सभी चीजें बांधकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो यह धन पोटली का काम करेगा। ठीक है। वैसे धनवर्षा पोटली बनाई जाती है आज के दिन और थोड़ी देर में आपको धनवर्षा पोटली कैसे बनाते हैं इसकी संपूर्ण वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। पूजा में जो आप फल अर्पित करते हैं, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, जो भी सामग्री अर्पित करते हैं उसमें से कुछ चीजें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कुछ चीजें आप दान अवश्य करें। भगवान को हम जो भी चढ़ाते हैं उसमें से प्रसाद स्वरूप लोगों को वितरित भी करना चाहिए और कुछ चीजें किसी को दान भी करनी चाहिए। ठीक है। जो कलश होता है जैसे कि मिट्टी का या फिर धातु का कलश है तो मिट्टी का कलश भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि कोई अनाज भरकर अपनी रसोई में रख सकते हैं या फिर जो धातु का पात्र है उसे तो आप कभी भी पूजा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, पूजा के स्थान में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की पूजा होती है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और थोड़ी देर में और भी बहुत सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलने वाली है अक्षय तृतीया से संबंधित। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।